बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज हम तमना हिस्ट्री दसांगा बाबा गुलाम शाह बादशाह की। बाबा गुलाम शाह बादशाह ना सैयद गुलाम अली शाह साहब भी क्यों जैथो, जिन्हों का दादा साहब को ना तो पीर हैदर अली शाह, जिन्हों का पीरो मुर्शिद था सैयद लतीफ़ शाह जी, जिन्होंने इमाम बड़े का ना नाल पछाण्यो जैथो। नूरपुर शाहन रावलपिंडी का रहने वाला था इन्हों का पीरो मुर्शिद, जेड़ी अज कैपिटल ऑफ सिटी है पाकिस्तान इस्लामाबाद की। सूफी साहब जिस टाइम पर उन्हों का वालदे मोहतरम बाबा गुलाम अली शाह साहब ना ले गए, उन्हों का पीरो मुर्शिद को ले गया। उन्हों का पीरो मुर्शिद ने क्यों कि सूफी साहब इस बच्चा की तम देखभाल करो, क्योंकि यो आवन वाला वक्त को एक बहुत बड़ो वली है। जिस टाइम पर उन्होंने यह चीज़ कही और यो सी दरा में जाकर बसेगो, और उन्होंने खिलाफत दे दी थी, उन्होंने बैत कर दी। तो फिर उस तो बाद जिस टाइम पर वे सुरनकोट तू मतलब पुंछ तू राजौरी की तरफ मतलब सी दरा की तरफ कूच कर रहा था, झामरे दी गली जिस टाइम पर वे पहुंचा, उन्होंने पैरा में ये पराल का बूट लगा हुआ था। उन्होंने वे पराल का बूट उतारा और उतार के पीछा फेंक दिता। कहने लगा जी यह जड़ी पुंछ की मिट्टी है या हूँ नाल नहीं लेकर जातो, क्योंकि राजा रुस्तम खान जो पुंछ को राजो था उसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था बाबा साहब, और बाबा साहब ने उस टाइम पर वह मिट्टी भी ज़रूरी नहीं समझी कि वह हूँ अपना नाल लेगा चलो। 1765 AD में जिस टाइम पर उन्होंने उम्र 32 साल थी, उन्होंने लगातार 22 साल को सफ़र तय कर गए पाकिस्तान तू पंजाब पाकिस्तान तू शाहदरा शरीफ में वे आया। बंगाई तो उन्होंने बकरी ली, जिस तरह उन्होंने पीरो मुर्शिद ने क्यों थो कि तम अपनी एक बकरी नाल रखियो, और बकरी जिस टाइम पर तम ले गए जाएगा सी दरामा जिस टाइम पर पहुँचेगा तम उन्हें एक बकरी जगह खुली छोड़ देनी है, और शेर आवेगा उसके आगे पीछे 7 दफ़ा फेरा मारेगो। उसने वही होयो, शेर आयो और 7 दफ़ा फेरा मारा बकरी का आगे, और बकरी के आगे पीछे, और बकरी ना शेर ने चाहो और लेकर चला गया। उन्होंने पीरो मुर्शिद को यो कहना थो कि तू जेड़ी जगह थले बकरी वैगी, तमने बाबा साहब ने यह चीज़ कही कि तमने उसे ही जगह पर बिचू थले तमने खोदना शुरू करना, मतलब खुदाई शुरू करनी है। उन्होंने वह चीज़ खुदाई शुरू की। लगातार 5 दिन तक खोदन तो बाद थले तू आग निकल गई, ज़मीन के थले तू आग निकल गई, और कितनी बड़ी करामत हमने देखने ना मिली। और फिर उस तो बाद उन्होंने क्यों जिस टाइम पर उन्होंने आग लभी, उन्होंने क्यों अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने क्यों अपना जड़ा उन्होंने मरीद उन्होंने नाल था, उन्होंने क्यों कि तम ये जंगल जड़ो है यो कपनो शुरू करो और लकड़ी इकट्ठी करो, उन लंगर की तैयारी करो, उन लंगर जारी वैगो। जब गुलाम अली शाह साहब ने 41 साल तक शाहदरा शरीफ 1765 AD तू 1806 AD तक लगातार उन्होंने चिला किया शाहदरा शरीफ के अंदर, और 1806 जनवरी AD में 1806 जनवरी वो महीनों थो 1226 हिजरी थी, वे अल्लाह का कोल वापस चला गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफ़र का दौरान उन्होंने बड़ी सारी परेशानी भी आई। 22 साल को सफ़र तय कर गया पाकिस्तान तो राजौरी शाहदरा शरीफ में आया, और 22 साल में उन्होंने बहुत सारी परेशानी देखी। 73 साल की उम्र थी उस टाइम पर वे दुनिया फ़ानी ना छोड़ गया। उन्होंने ख्वाब के बीच मुल्तान का एक क्राफ्ट मैन ना दस्यो कि तू शाहदरा शरीफ आ और ते मेरो मकबरो बनाना है। जिस टाइम पर वो क्राफ्ट मैन मुल्तान को जुड़ो रहने वालों तो वो आयो, वो शाहदरा शरीफ पाकिस्तान का शाहदरा शरीफ में पहुंच गयो। फिर उसने इंस्ट्रक्शन मिली, फिर उसने बाबा साहब ने क्यों कि तू आ और आन गए मेरा मकबरो रजौरी के अंदर कश्मीर के अंदर रजौरी शाहदरा शरीफ कर का जगह है, उता और आन के मेरो मकबरो बना। 2 साल तो बाद 1804 में उन्होंने यो मकबरो बनायो, और 2 साल बाद 1806 AD में उन्होंने वफात हो गई। मकबरो भी बन गयो, सब कुछ तुमने देखो, और अज भी एक एवरग्रीन ट्री कर गया उन्होंने बेड़ा के बीच लगो हुआ है। आज जी गल मैं थारा नाल उन कंक्लूड करूँगा। एवरग्रीन जो ट्री है, एक दफ़ा बाबा साहब आग बाल रहा था, आग जला रहा था। उन्होंने जिस टाइम पर आग जलाई एक लकड़ी जल नहीं रही थी, उन्होंने वह लकड़ी गुस्सा में आया, जलाल में आया, उन्होंने वह लकड़ी चाहिए और दूर फेंकी, और दूर फेंक के उन्होंने क्यों बल्दी नहीं दे फलदी रो के क्यों कि अगर बलती नहीं तू तो फिर फलती रो। देवा आज भी हम देखा लगा हुआ कि वह लगातार मौसम पर मौसम बदल जाए, लेकिन उस बूटा पूछूँ मतलब वो उस बूटा ना किसी भी मौसम को कोई फ़र्क नहीं पातो, वो एवरग्रीन ट्री है, वो 12 महीने सब्ज़ रहे।
उस बूटा को जड़ो हम फ्रूट जड़ो है वो हर किसी की झोली में नहीं टहतो, ना ही को हर कोई उतार सके। उस जड़ो वो बूटो है, उस बूटा को नेचुरली किसी का झोली में टह जाए तो वह गल हम कहता नहीं, लेकिन नेचुरली टह, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।